बाद एक बार फिर क्यों नागालैंड में हिंसा की आग भड़कने लगी। 14 लोगों के मर्डर का इल्जाम भारतीय सेना पर लगा है। चलिए बताते हैं आखिर क्या है पूरा विवाद। दिन था 4 दिसंबर। कुछ दिहाड़ी मजदूर अपने काम से पिकअप वैन के जरिए एक कोयला फैक्ट्री से घर लौट रहे थे। वहीं आर्मी को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली कि आतंकवादी नागालैंड के मौन जिले के आसपास हैं। गांव वालों पर सुरक्षा बल ने आतंकवादी समझकर गोलियां चला दी, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद गांव वालों ने भी सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया, जिसमें एक सैनिक शहीद हो गया और कई सैनिक घायल हो गए। वहीं अब नागालैंड की जनता गुस्से से भड़की हुई है और मौन जिले में पूरी तरह से हिंसा फैली हुई है। बता दें, मौन जिले के 14 लोगों की हत्या के आरोप में पुलिस ने भारतीय सेना के 21 पैरा एसएफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर इतने साल बाद नागालैंड में ऐसा क्यों हुआ। बता दें, भारत की आजादी के बाद पाकिस्तान को अलग देश बनाने के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। तब नॉर्थ ईस्ट के भी कई राज्य अलग होने के लिए तैयार नहीं थे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको समझाने की कोशिश की। ज्यादातर राज्य तो मान गए, लेकिन नागा नेशनल काउंसिल भारत में शामिल होने को तैयार नहीं हो रहा था। उस समय नागा को अलग देश बनाने की मांग हो रही थी। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने नागालैंड को असम का हिस्सा बताकर मांगों को खारिज कर दिया था। वहीं नागा नेता अंगामी ने 1956 में भारत सरकार को चुनौती देते हुए एनएफजी का गठन किया। नागा नेता अंगामी ने उस समय एनएफजी में आर्मी का गठन किया, जिसके जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाने लगा। वहीं इसके बाद आता है साल 1964, जब यहां पहली बार चुनाव कराए गए। लेकिन अलग राज्य बनने के बाद भी यहां उग्रवाद में रोक नहीं लग सकी। लेकिन हाँ, 1975 में कई उग्रवादी नेताओं ने हथियार डाले, लेकिन ये काफी नहीं था। 1980 में कुछ उग्रवादियों ने मिलकर नेशनल सोशलिस्ट ऑफ काउंसिल का गठन किया, जिसके जरिए आज भी उग्रवाद को अंजाम दिया जाता है। बता दें, मौन जिले में सैनिकों ने जिन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सोची थी, वो इसी संगठन के आतंकवादी थे। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली थी कि एनएससीएन के उग्रवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। वहीं बता दें, नागालैंड के नेताओं का कहना है कि असम में पड़ने वाले कई इलाके उनके हैं और उनकी जमीन नागालैंड को सौंप दी जाए। लेकिन असम सरकार का कहना है कि वो सारे इलाके शुरू से ही असम का हिस्सा है, इस पर नागालैंड का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही असम सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि नागाओं ने असम की कई सीमाओं पर कब्जा कर लिया है। बता दें, एनएससीएन संगठन के साथ भारत सरकार और असम सरकार ने कई बार समझौता किया है। 2014 में भी समझौता हुआ था, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा और उग्रवादी बढ़ते जा रहे हैं, हिंसा की घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं। बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? अब देखना होगा सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ ग्लोबल नाउ 24/7 में। मैं आपके साथ साधिका कौर। जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।